सीक्रेट वॉर के अब तक की कहानी में हमने देखा दूसरे यूनिवर्स की एक अर्थ हमारे इस अर्थ से टकराने वाली थी। इस प्रोसेस को ब्लैक स्वान इनकर्जन बताती है। कैप्टन अमेरिका इल्यूमिनाटीज के साथ इन्फिनिटी गॉन्टलेट की हेल्प से इस इनकर्जन को तो रोक लेता है, पर इस दौरान सारे इन्फिनिटी स्टोन्स ब्लास्ट हो जाते हैं और अब उनके पास अगले इनकर्जन को रोकने के लिए कोई इन्फिनिटी स्टोन्स भी नहीं है। तो मेरा नाम है काव्या और आप देख रहे हैं द सीक्रेट वॉर कॉमिक एक्सप्लेन हमारी आवाज में। अब आगे कैप्टन अमेरिका बोलते हैं, कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे माफी चाहता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। रीड रिचार्ड बोलता है, हमें अपनी फैमिली, अपने अर्थ को बचाने के लिए अब उस वेपन का यूज करना ही पड़ेगा। रीड की बात सुनकर कैप्टन खड़ा हो गया। आई एम सॉरी रीड, लेकिन इसकी इजाजत मैं नहीं दे सकता। मैं जब तक जिंदा हूँ ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर हमने ऐसा किया तो हम सुपर हीरोज कहलाने के लायक नहीं रहेंगे। हम उस इंसानियत को मार चुके होंगे जिसकी हम बात करते हैं। और तभी अचानक डॉक्टर स्ट्रेंज का कैप्टन के ऊपर अटैक। आई एम सॉरी कैप्टन, हमारे पास दूसरा कोई चॉइस नहीं है। तुम्हें अब कुछ याद नहीं रहेगा और जब तक तुम उठोगे तुम इस इंसिडेंस को भूल चुके होगे। ऐसा करने के बाद रीड ब्लैक स्वान के साथ उस गन को प्रिपेयर करने में लग जाता है। मशीन प्रिपेयर करने के बाद वो सब अगले इनकर्जन की तरफ बढ़ चुके थे, पर ये इनकर्जन थोड़ा अलग था जिसे देखकर वो कंफ्यूज थे। तभी ब्लैक स्वान बोलती है ब्लू, जिसका मतलब है मैप मेकर्स। मैप मेकर्स लेटवेरिया पर अटैक कर चुके थे, पर उन्हें शायद ये नहीं पता कि लेटवेरिया को रूल करने वाला कौन है। ये डॉक्टर डूम था जो मैप मेकर्स को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था। अगर आपको नहीं पता तो बता दें, मैप मेकर्स इनकर्जन का फायदा उठाते थे और किसी भी अर्थ पर कब्जा कर लेते थे। तो ब्लैक पैंथर अब तैयार था उस मशीन को फायर करने के लिए, और फायर एक झटके में वो दूसरी अर्थ डिस्ट्रॉय हो गई। एक इनकर्जन से अभी ये निकले ही थे तभी एक और इनकर्जन होने लगा। ये अर्थ मैग्नेटो यानी म्यूटेंट के कंट्रोल में था। इससे पहले कि वो कुछ करते, वो ये क्या देख रहे हैं, गैलेक्टस भी अब वहाँ आ चुका था और उस प्लेनेट को कंज्यूम कर रहा था। ये देखकर वो वहाँ से चले गए क्योंकि गैलेक्टस वैसे उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देता। उसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी सोल को दांव पर लगाते हुए और ज्यादा पावर हासिल करता है। अगले ही पल एक और इनकर्जन की खबर मिलती है। इल्यूमिनाटीज की टीम और कुछ सुपर हीरोज उस अर्थ की तरफ निकल देते हैं। वहाँ जाकर वो देखते हैं यहाँ कुछ सुपर हीरोज पहले से डिस्कस कर रहे थे कि हम सब साथ मिलकर इसे रोक सकते हैं। ये सुपर हीरोज देखने में डीसी मेंबर्स की तरह थे, वंडर वुमन, बैटमैन एंड सुपरमैन जैसे कैरेक्टर की तरह। सुपर हीरोज को पता था कि मिलकर रोक लेने जैसी यहाँ पर कोई चीज नहीं। तभी इल्यूमिनाटीज की टीम उन सुपर हीरोज पर अटैक कर दी और यहाँ से शुरू होता है एक बैटल। सन गॉड, जिसके पास सुपरमैन जैसी पावर्स थी, वो एवेंजर्स पर अटैक कर दिया। वो एक के बाद एक सुपर हीरोज को मारे जा रहा था। उनकी टीम अब एवेंजर्स पर भारी पड़ने लगी थी। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज डीमन को समन करते हुए अपने थर्ड आई से एक जोरदार अटैक करता है। इस अटैक से अब सन गॉड की टीम मरने लगी थी, पर डॉक्टर स्ट्रेंज वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये देखकर एवेंजर्स को डॉक्टर स्ट्रेंज को बेहोश करना पड़ा, नहीं तो वहाँ सच में एक डीमन बन जाता और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता। ब्लैक पैंथर उस मशीन को लेकर तैयार था फायर करने के लिए, पर ये क्या, वो रुक गया। वो बोलता है, नहीं, मैं ऐसे मासूमों की जान नहीं ले सकता, और मशीन उसके हाथ से नीचे गिर गई। तभी निमोर वहाँ आ जाता है। वो बोलता है, अगर तुम ये नहीं कर सकते तो मुझे करना होगा, और फायर एक झटके में वो अर्थ डिस्ट्रॉय हो गई। लाखों लोगों की जानें एक झटके में खत्म हो गई। ये देख एवेंजर्स का दिल भी दहल उठा। तभी ब्लैक पैंथर उठा और नेमोर के ऊपर एक पंच। वो बहुत गुस्से में था, बाकी मेंबर्स भी बहुत गुस्से में थे। टोनी बोलता है, यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि कुछ हो चले जाओ। उन्हें अपने किए पर पछतावा था। वो डिसाइड करते हैं वो अब किसी भी अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। वो इंतजार करेंगे उस अंत का जिससे वो अब तक भागते आए हैं, पर अब वो भागेंगे नहीं, ना किसी मासूम की जान लेंगे। वो आराम से उस अंत का इंतजार करेंगे जो कुछ समय बाद ही होने वाला था। हल्क वापस अपने ब्रूस बैनर वाले फॉर्म में आ चुका था। रीड रिचार्ड अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने चले गए और टोनी वो अभी भी निराश था खुद से। काफी दिन बीतने के बाद वो देखते हैं अभी तक कोई इनकर्जन
इनकर्जन दोबारा क्यों नहीं हुआ? क्या इनकर्जन रुक गया या यहाँ बात ही कुछ और है? इन सभी सवालों का पता लगाने पूरी टीम जांच करने लगी और जो उन्हें पता चला वो ये था कि नेमोर अपनी एक नई टीम के साथ, जिसके साथ ब्लैक ऑर्डर, थैनोस एंड गैलेक्टस के हेराल्ड जैसे सुपर विलन थे, वो उन सारे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे थे जो अर्थ की तरफ आ रही थी। इस नई टीम का नाम था कबाल। 8 मंथ अगो लेवेंटिया में डॉक्टर डूम एंड नेमोर एक साथ बैठे थे। नेमोर डॉक्टर डूम को कन्विंस करने की कोशिश करता है। वो बोलता है अगर तुम चाहो तो कबाल ज्वाइन कर सकते हो, हम सब साथ मिलकर अर्थ को प्रोटेक्ट करेंगे। पर डॉक्टर डूम बोलता है मेरे पास इन सब चीजों से ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है जो मैं कर सकता हूँ। नेमोर बोलता है भला अर्थ को प्रोटेक्ट करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट काम इस समय और क्या हो सकता है? डॉक्टर डूम इसका कोई जवाब नहीं देता है। नेमोर बताता है कबाल के लोग मुझसे कई ज्यादा पावरफुल हैं, वो हाथ से निकल चुके हैं, इसीलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। पर डॉक्टर डूम नेमोर की बातों पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। उधर कैप्टन अमेरिका को सब याद आ चुका था। कैप्टन पूरे इल्यूमिनाटिस टीम को क्रिमिनल घोषित कर देते हैं और शील्ड को उनको पकड़ने के लिए छोड़ दिया। इस बीच टोनी स्टार्क अपने मोस्ट पावरफुल आर्मर के साथ कबाल पर अटैक कर दिया, पर पावरफुल सुपर विलन के आगे वो कुछ नहीं कर सका। टोनी स्टार्क अब कबाल के कैद में है। वकांडा का भी बुरा हाल था। ब्लैक पैंथर एंड बाकी इल्यूमिनाटिस टीम रहने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। इन 8 महीनों के अंदर एक और पावरफुल टीम को इनकर्जन के बारे में पता लगाने के लिए बनाया गया था और इस टीम का नाम था मल्टीवर्सल एवेंजर्स, जिसमें थॉर, स्टार बैंड एंड नाइट मास्क जैसे पावरफुल सुपर हीरो शामिल थे। इन इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें कुछ स्पेसियस के बारे में पता चलता है जो इन इनकर्जन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानती हैं। मल्टीवर्सल एवेंजर्स उन ब्लैक प्रिस्ट के पास जाते हैं, पर ब्लैक प्रिस्ट उन पर अटैक कर दिए। अब इन दोनों के बीच एक बैटल शुरू हो चुकी थी। मल्टीवर्सल एवेंजर्स के अटैक का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी थॉर अपना हैमर उठाया और एक जोरदार थंडर अटैक और स्पेसियस घायल हो गए। ब्लैक प्रिस्ट अचानक से साइड होने लगते हैं और तब हमें दिखाई देता है उनका लीडर। थॉर अपने दूसरे अटैक के लिए तैयार हो रहा था, तभी उनका लीडर अपना मास्क उतारता है और ये हम क्या देख रहे हैं, ये और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज है। स्ट्रेंज को देखने के बाद सब चौंक गए। थॉर पूछता है स्टेफन तुम यहाँ, क्या तुम्हें पता है वहाँ पूरी इल्यूमिनाटिस कितनी दिक्कत का सामना कर रही है? स्ट्रेंज बोलता है हाँ मुझे पता है, मुझे सब पता है थॉर। इन सब के पीछे सिर्फ मेरा एक ही मकसद था, इस इनकर्जन के पीछे हो रहे सच का पता लगाना, जो मैंने कर लिया है। स्ट्रेंज बताता है रबू मलाल एंड इबारी किंग के बैटल की वजह से ये इनकर्जन हो रहे हैं। अगर हम इन दोनों में से किसी एक को रोक लेते हैं तो ये इनकर्जन रुक जाएगा। स्ट्रेंज बताता है मैंने इससे पहले भी उन्हें रोकने की कोशिश की, पर हर बार नाकामयाब रहा। उधर अर्थ पर अब सिचुएशन और बिगड़ चुकी थी। कैप्टन को रीड की लोकेशन का पता चल गया था। कैप्टन अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहा था। यहाँ रीड भी अकेला नहीं था, उसके साथ भी उसकी टीम थी जिसमें हल्क एंड स्पाइडरमैन जैसे पावरफुल सुपर हीरो भी शामिल थे। इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। तभी अचानक रीड रिचर्ड वहाँ आकर कैप्टन और उसकी टीम को कैद कर लिया और कैप्टन को समझाने लगा मेरी बात सुनो कैप्टन, जो हुआ उसका हम सबको अफसोस है, पर अब लड़ने का कोई फायदा नहीं और सिर्फ 2 ही अर्थ बची रह गई हैं, एक हमारी अर्थ और एक अल्टीमेट यूनिवर्स अर्थ 1610। दूसरी तरफ वहाँ कबाल अब पूरी तरीके से नेमोर के कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी और अब उसका लीडर है अल्टीमेट यूनिवर्स का इवल रेड रिचार्ड्स। कबाल की आर्मी अब तैयार थी अर्थ 6160 पर अटैक करने के लिए। इन्हें रोक पाना अब लगभग इम्पॉसिबल लग रहा था। क्या हमारी सुपर हीरोज इस खतरनाक आर्मी का सामना कर पाएगी, ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।